आज है 9 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। असम में 126 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, जहां लोकतंत्र के इस बड़े दिन के बीच आस्था की तस्वीर भी सामने आई है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने घर पर विधि विधान से पूजा अर्चना की और राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए जनता के विश्वास और विकास के संकल्प को दोहराया। सीएम ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील हाईकोर्ट में कानूनी बहस तेज हो गई है, जहां जज बदलने की मांग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सीबीआई ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया है। एजेंसी का कहना है कि केवल किसी सेमिनार में शामिल होना किसी जज के पक्षपात का प्रमाण नहीं हो सकता। सीबीआई ने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसी याचिकाएं बेंच हंटिंग को बढ़ावा दे सकती हैं, जिससे न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामले का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। मामले में पहले ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस पर अब हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब 13 अप्रैल की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद को हाल ही में जान से मारने की गंभीर धमकी मिली है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में चिंता बढ़ गई है। उन्हें भेजे गए ऑडियो मैसेज में अतीक अहमद जैसी हत्या करने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि ये धमकी उनके आगामी गविष्ट की यात्रा से पहले दी गई है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। इससे पहले भी उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, जिसके चलते उनके समर्थक सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। धमकी भरे संदेश ज्योतिषपीठ के आधिकारिक नंबर पर भेजे गए थे, जिनकी जांच की मांग की गई है। धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन पर सुरक्षा सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया है। पुलिस से मामले में तत्काल कार्रवाई और आरोपी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दिल्ली में पानी की सप्लाई को पारदर्शी बनाने के लिए एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। अब सभी पानी के टैंकरों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम भूजल और एसटीपी के ट्रीटेड पानी सप्लाई करने वाले सभी टैंकरों पर लागू होगा। इसका मकसद अवैध भूजल दोहन और पानी की हेराफेरी पर रोक लगाना है। एनजीटी ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वाले पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड हर टैंकर को ट्रांजिट पास देगा और उसकी निगरानी करेगा। इस फैसले को पर्यावरण और आम जनता के हित में अहम कदम माना जा रहा है। दिल्ली के उत्तम नगर में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक बेटे ने पैसों की लालच में अपने पिता और चाचा की हत्या कर दी। आरोपी की नजर पिता के पीएफ के 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी पर थी। शराब के नशे में हुआ विवाद धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। इस झगड़े में दोनों की जान चली गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जारी है। इस घटना ने पारिवारिक रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल में बुजुर्ग महिला से जुड़ा मामला अब उलझता जा रहा है। शुरुआत में दावा था कि महिला को चलती कार से फेंका गया, लेकिन चश्मदीदों ने ऐसी किसी घटना से साफ इनकार कर दिया है। मेडिकल रिपोर्ट में भी चोट ब्लाउज के हुक से होने की बात सामने आई है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से वह अचानक गायब हो गई। पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज कर जांच तेज कर दी है। फिलहाल ये मामला पूरी तरह रहस्य बना हुआ है।
सरकार अवैध कॉलोनियों पर सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए नए यूनिफाइड कॉलोनी डेवलपमेंट नियम लागू किए जाएंगे। इन नियमों के तहत शहर और गांव दोनों में एक जैसे प्रावधान होंगे। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए सस्ते मकानों पर खास जोर दिया जाएगा। अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई और सजा का प्रावधान होगा। साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। 22 अप्रैल की बैठक में इन प्रस्तावों पर आगे फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर दिया है। 6 साल का बच्चा खेलते खेलते गंदे पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गया। परिजनों को जब तक पता चला तब तक काफी देर हो चुकी। काफी तलाश के बाद बच्चे का शव उसी गड्ढे में मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाते हुए जाँच की मांग की है। प्रयागराज में एक प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि 4 नकाबपोश बदमाश बाइक पर आए और चाय पी रहे व्यक्ति पर फायरिंग कर फरार हो गए। मृतक की पहचान मोहम्मद इरफान के रूप में हुई है, जो पहले माफिया से जुड़ा रहा था। परिजनों का कहना है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनकी हत्या क्यों की गई है। पुलिस ने जमीन विवाद की हत्या को मुख्य वजह बनाते हुए जाँच शुरू कर दी है। इलाके में इस घटना के बाद डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले गिरधार व्यास अपनी 40 फीट लंबी मूंछों को लेकर चर्चा में हैं। उनकी मूंछें दोनों तरफ करीब 20-20 फीट लंबी बताई जा रही हैं, जो लोगों को हैरान कर रही हैं। अब वे इस अनोखे रिकॉर्ड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी मूंछ अब सिर्फ शौक नहीं बल्कि पहचान और आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक उनके साथ फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। गिरधार व्यास की ये कहानी अब हर किसी के लिए कौतूहल का विषय बन गई है। पुडुचेरी में मतदान के दौरान एक साड़ी पहने रोबोट नीला ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये रोबोट वोट डालने आए लोगों का स्वागत कर रहा था और उनसे बात भी कर रहा था। इसे खास तौर पर चुनाव के दौरान लोगों की मदद और आकर्षण के लिए तैयार किया गया है। रोबोट अंग्रेजी और तमिल दोनों भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मतदाताओं के बीच इसे लेकर खास उत्साह और जिज्ञासा देखने को मिली। तकनीक और लोकतंत्र का ये अनोखा संगम लोगों को काफी पसंद आ रहा है। अमेरिका के ओंटारियो में एक बड़े गोदाम में लगी भीषण आग ने भारी नुकसान पहुंचाया। चौंकाने वाली बात यह है कि आग लगाने वाला आरोपी खुद इस घटना का वीडियो बना रहा था। वीडियो में वह व्यक्ति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सामान में आग लगाता दिख रहा है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच जारी है। आग इतनी भयानक थी कि पूरा गोदाम और उसमें रखा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना ने सुरक्षा और कर्मचारियों की स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा बस स्टैंड पर अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कई बसें आग की चपेट में आ गईं और भारी नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया। काफी देर की मेहनत के बाद आग पर पूरा काबू पाया जा सका। इस हादसे में करीब 7 बसों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। हरियाणवी गाना शीशा इन दिनों खूब चर्चा में और बिलबोर्ड इंडिया पर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस गाने को गाने वाली स्वरा वर्मा की सफलता के पीछे लंबा संघर्ष छिपा है। कभी उन्हें गाना रिकॉर्ड करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते थे। आज वही आवाज लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रही है। गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। उनकी कहानी अब युवाओं के लिए प्रेरणा बनती जा रही है। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हालांकि इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी संभावना 90% तक बताई गई है। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए मुकाबलों में लखनऊ का वजन भारी है। कोलकाता अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी, जबकि लखनऊ भी मजबूती से लड़ने वाली है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।